नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपीपी के लिए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि 240 व्यक्ति किसी कार्य भाग को 30 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। 240 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 दिनों तक कार्य करने के पश्चात 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा, यही बताना है। तो प्रारंभ में कितने लोग थे? 240 लोग थे। 240 लोग थे। जब 240 लोग रहते हैं तो कितने दिन में काम हो जाता है? जब 240 लोग रहते हैं तो जो काम है वह कितने दिन में हो जाता है? 30 दिनों में वह काम पूरा हो जाता है। अगर 240 लोग पूरे के पूरे रहते तो 30 दिनों में काम पूरा हो जाता। उन्होंने काम तो किया लेकिन 12 दिनों तक काम करने के पश्चात 80 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। तो देखिएगा काम बचा कितना। और 12 दिन तक उन्होंने काम किया है। 12 दिनों तक उन्होंने काम किया और 12 दिन काम करने के बाद 12 दिन काम करने के बाद 80 व्यक्ति गए। जब वो 12 दिन कर दिए और तीसरा दिन में पूरा कर लिए होते तो अगर वो 12 दिन कर लिए तो कई दिन अभी बचा था उनको करने के लिए? अभी 18 दिन अगर और सब करते हैं 240 व्यक्ति पूरे के पूरे तो पूरे काम को कर लेते हैं। अगर 240 व्यक्ति पूरा रहते हैं, यदि 18 दिन और किए होते हैं तो 30 दिन हो गया होता, तो काम पूरा हो गया होता। यानी ये तो हमको पता है ना, जो बचा हुआ काम है अगर वो 240 लोग अगर पूरे रहे होते तो कै दिन में कर दिए होते? 18 दिन में कर दिए होते। लेकिन पूरे लोग है नहीं, उसमें से कितने लोग चले गए? 80 लोग काम छोड़कर चले गए। तो 240 लोग थे, 80 लोग काम छोड़कर चले गए तो बचे कितने लोग? 160 लोग बचे। कितने लोग बचे? 160 लोग बचे। काम जो 240 लोग थे 18 दिन में होने वाला था, अब 80 लोग चले गए तो बचे 160 लोग। अब वही काम कितने दिन में होगा वही हमसे पूछ रहा है, तो दिन कितना दिन होगा ये अभी निकालेंगे। तो देखिएगा बराबर इसलिए हमने लगाया क्योंकि जो बचा हुआ काम था वो 18 दिन अगर 240 लोग रहते तो पूरा कर लेते हैं। लेकिन उसी काम को अब कितने लोग करेंगे? 160 लोग करेंगे और कितने दिन में करेंगे वही हमसे पूछ रहा है, इसीलिए इसमें बराबर लगा है। तो जब भी बराबर लगा होता है तो जो जो चीज़ें कटते हैं उनको हम क्या करते हैं? काट लेते हैं। जैसे पहले 0 से 0 को काट दीजिएगा, 8 से काटिएगा तो यह 8 तरीके क्या होगा? 24। इसको काटेंगे तो 8 दूना 16। इस 2 से इसको काटेंगे तो 2 9 18, 9 तिरिक 27, यानी दिन के बराबर बचा क्या? 27। यानी अगर वह 27 दिन काम करेंगे बचे हुए लोग तो यह काम पूरा हो जाएगा। तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा? 27 दिनों में बचा हुआ संपूर्ण कार्य पूरा हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं? 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं? जो संख्या हो वो 3 अंकों की ही होनी चाहिए ना, 2 अंकों वाली या 1 अंकों वाली हमसे नहीं पूछ रहा है, वह 3 अंकों वाली हमसे पूछ रहा है। तो 3 अंकों वाली संख्या हमको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक मिल सकती हैं? 999 तक ना, क्योंकि इसके ऊपर जाएंगे तो 1000 स्टार्ट होगा और 1000 4 अंकों वाली हो जाएगी। यानी हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या मिलेगी कहाँ तक मिल सकती है? 999 तक 3 अंकों की संख्या मिल सकती है। तो अब इसी 999 में ये डायरेक्ट हम किससे भाग लगा देंगे? 17 से भाग लगा देंगे। किससे भाग लगा देंगे? 17 से भाग लगा देंगे। तो 17 पच्चे 85 हासिल कितने का? ये शेष घटाइएगा इसको, 9 में से 5 गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 1, इस 9 को ऐसे ले लेंगे तो 149 बना। 17 से फिर देखेंगे, 17 17 अट्ठे 136, यानी 136 यानी कट जाएगा। अब जो शेष बचा उसे वैसे ही रख देंगे। यानी कितनी संख्याएं मिल रही हैं? 58 संख्याएं मिल रही हैं। कितनी संख्याएं मिल रही हैं? टोटल 58 संख्याएं मिल रही हैं। लेकिन एक चीज नोट करिएगा, यह 3 अंकों वाली पूछा है, लेकिन 99 तक कै अंकों की संख्या रही होगी? 2-2 अंक की ही संख्या रही होगी। 99 तक कितने की संख्या रही होगी? 2-2 अंक की ही संख्या रही। यानी 99 तक की हम संख्याओं को घटा दें तो मतलब 100 के ऊपर वाली संख्या बच जाएगी। तब इसे 99 में भी किससे भाग लगा दीजिएगा? 17 से भाग लगा दीजिएगा। तो 17 पच्चे कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा।
शेष करेंगे कितना बच जाएगा यहाँ पर 4। जो शेष बच रहा है उसको रहने दीजिए। तो पूरा कटा कितनी बार है 5, यानी 5 संख्याएं मिल जाएंगी 99 तक। उस 5 को इसमें से क्या करिएगा माइनस करिएगा। वो जो 5 बचा है उस 5 को इसमें से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। और जब माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 53 बचेगा। कितना बचेगा 53 बच जाएगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। वैसे हमने टोटल किया था तो कितना आया था 58 और 17 पचे 85, 5 तो इधर मिल गया। और जब 5 उसमें से हम माइनस कर देंगे तो कितना संख्या बच जाएगी 53। यानी 53 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 अंकों की हैं और 17 से कट जाएंगी, यानी 53 तो हमको क्या मिल जाएंगी संख्या मिल जाएगी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक ट्रेन है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी यात्रा 10 घंटों में पूर्ण कर सकती है। यदि इतनी ही दूरी 8 घंटों में तय करनी हो तो ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए, यही बताना है। तो एक ट्रेन है उसकी गति पहले कितनी थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इस गति से वो चल रही थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रत्येक घंटे में वो 48 किलोमीटर चल रही थी। इस गति से चलते हुए भी कितना टाइम लगाती है वह 10 घंटे का टाइम लगाती है। कितने घंटे का 10 घंटे का टाइम लगाती है। एक घंटे में 48 चल रही फिर भी 10 घंटे लगा रही है, तो मतलब यानी उसने कितना दूरी तय किया होगा 480 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा ना। क्योंकि दूरी बराबर होता क्या है चाल अगुड़े समय। चाल अगुड़े समय, जब चाल और गुड़ा हम समय कर देते हैं तो क्या निकल जाता है पूरा दूरी निकल जाती है। जब पूरी दूरी निकल गई और कह रहा था इतनी ही दूरी को, इसलिए बराबर लगाएं, इतनी ही दूरी को यानी 480 वाली ही दूरी को 8 घंटे में क्या करना है तय करना है। तो उसकी गति क्या होगी, तो गति चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 480 और समय कितना है 8 घंटे में करना है ना, तो समय 8 तो 8 छक 48, 8 छक क्या हो जाएगा 48, एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी 8 घंटे में 480 की दूरी तय करने के लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात, किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है यही बताना है। तो कोई आभूषण है उसमें सोना और तांबा दो लोगों का अनुपात दिया है। किसका दिया है सोना का दिया है और किसका दिया है तांबे का अनुपात दिया है। सोना और तांबे का जो अनुपात दिया है कितना दिया है, कह रहा है कि सोना 3 के अनुपात में और तांबा 2 के अनुपात में मिलाया गया। पहला वाला अनुपात पहले का होता है, दूसरा वाला अनुपात दूसरे का होता है। हाँ देखिएगा, तो आभूषण में सोने और तांबे का अनुपात हो गया 3 और 2 का। एक तरह से देखा जाए तो आभूषण टोटल कितना है 5 का है, यानी आभूषण का टोटल क्वांटिटी कितना का है 5 की, क्योंकि 3 या 2 या 3 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसी पूरे 5 में पूछ रहा है कि सोने का प्रतिशत कितना है, तो सोना है कितना 3 है और कितने में से है इसे 5 में से है। अब प्रतिशत निकालना है तो गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ये कितना कटेगा 20 5 100 और 20 3 60, यानी उस पूरे आभूषण में 60% क्या है सोना है और 40% क्या हो जाएगा तांबा हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि एक टंकी में 2 नल लगे हैं जो क्रमशः 10 घंटों में 15 घंटों में तथा एक नल पूर्णतः भरी हुई टंकी को 12 घंटों में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी को तीनों नलों के साथ, यानी तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूर्णतः भरने में कितना समय लेगी।
उसने बता दिया कि दो पाइपें ऐसे हैं कि एक पाइप 10 घंटे में और दूसरी पाइप 15 घंटे में भर सकती है, लेकिन एक छिद्र यानी एक निकासी पाइप है जो 12 घंटे में पूरे पानी को निकाल सकती है। यदि वो तीनों लोग एक साथ ही चालू कर दे, मतलब पानी भरने वाला भी और पानी निकालने वाला भी, अगर इस तरह चले तो कितना घंटा लग जाएगा पानी भरने में, वही बताना है। तो देखिएगा, जो ए पाइप है ना, जो पाइप ए है वो कितने घंटे में भरती है 10, जो पाइप बी है वो कितने घंटे में भरती है 15, एक पाइप सी है जो कितने घंटे में भरती है 12। तो इनके ऊपर प्लस लगाइएगा क्योंकि ये भरने वाली है, लेकिन इसके ऊपर माइनस लगाइए। माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये पानी निकालने का काम कर रही है। तो 10, 15, 12 से कटने वाली कोई संख्या ले लीजिए, क्योंकि टोटल टंकी कितने की तो हमको पता नहीं है। और जब हमको टोटल पता नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कितना, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 की जगह हम 120 भी ले सकते हैं। हमें वही संख्या लेनी है जो कि 10, 12 और 15 सबसे कट जाए, हमें वही संख्या लेनी थी। तो एलसीएम निकालेंगे तो जो भी आना होगा वो आ जाएगा। तो 60 ऐसी संख्या जो 10, 12 और 15 सबसे कट जाती है। अब इसी में भाग देकर इनका एक एक दिन का यानी एक एक समय का एक एक घंटे का हम काम निकालेंगे। तो 10 से 60 में लगाइएगा, 10 छक्का का 60, मतलब एक घंटे में ये 6 लीटर भरती है। बी जो पाइप है 15 से भाग लगाइएगा इसमें, 15 चौक को 60, यानी बी जो पाइप है एक घंटे में 4 लीटर भरती है। 12 से भाग लगाइएगा, 12 पच्चे 60, यानी सी ऐसी पाइप है जो एक घंटे में 5 लीटर पानी निकाल देती है। तो यानी यह ए का काम है, यह बी का काम है और यह सी के द्वारा काम किया है। यह जो काम कर रहे हैं ये लोग प्लस कर रहे हैं ना, ये लोग भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन यह जो है निकालने का काम कर रही है। तो ए बी अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना पानी भर रहे हैं, 6 4 10 लीटर। ये लोग जब तक भर रहे हैं तब तक सी भी चल रहा है उनके साथ, लेकिन सी कितना पानी निकाल दे रहा है, 5 लीटर पानी निकाल दे रहा है। तो वास्तव में पानी भरा कितना जा रहा है, सिर्फ 5 लीटर ही पानी भरा जा रहा है। कितना पानी भरा जा रहा है, 5 लीटर भरा जा रहा है। तीनों को एक ही साथ हमने चालू किया है। तो दो पाइप तो ऐसी हैं जो भरने का काम कर रही हैं, 6 और 4। तो 6 4 10 लीटर तो भर रहे हैं, तब तक ए भी उसी के साथ चल रहा है ना, तो 5 लीटर तब तक खाली कर दे रहा है। तो 10 भर रहे हैं, 5 खाली हो रहा है। तो वास्तव में 1 घंटे में काम कितना हो रहा है, सिर्फ 5 ही हो रहा है। और काम करना कितना है, टोटल 60 लीटर का। और इसी तरह से करना है तो अगर टोटल 60 काम है और 1 घंटे में 5 काम ही हो रहा है तो कितना टाइम लग जाएगी, 12 पच्चे 60, यानी 12 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 12 घंटे का समय लग जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा है। इसमें पूछा गया है कि 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी इसका लसा बताना है। 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर का हमें क्या बताना है, लसा। 10 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर मतलब 121 और 12 का वर्ग मतलब 144। इन्हीं सबको क्या बताना है, हमको लस बताना है। एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप ऐसे करें और इनको क्या करें, अभाज्य संख्याओं से काटना स्टार्ट करें, फिर बाद में गुणा कर ले, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये करने में कहीं ना कहीं 2-3 मिनट का समय जाएगा। तो देखिएगा इसको एक तुरंत यानी फास्ट तरीका क्या होगा, हम विभाज्यता के नियम से करेंगे। किस नियम से करेंगे, विभाज्यता के नियम से करेंगे। तो यह 121 है, कन्फर्म में ये किसका गुणा है, 11 गुणे 11 का है। किसका है, 11 का है। और यह 12 है ना, तो यह 12 गुणे 12 क्योंकि उसी का वर्ग था। तो देखिएगा ऑप्शन जो भी होगा, यानी 121 किससे बना है, 11 गुणे 11 से। तो ऑप्शन जो भी होगा वो किससे कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। यानी हम ऑप्शन को चेक करेंगे, जो संख्या 11 से कट जाएगी वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और 11 की विभाज्यता का नियम होता क्या है, सम और विषम स्थानों का हम अंतर निकालते हैं। सम और विषम स्थानों का हम क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। यदि 0 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई भी संख्या आ जाए तो वही क्या होता है, 11 से कटता है। सम विषम का मतलब समझ रहे हैं, जैसे 121 लिखा है, क्या लिखा है 121। आपको पता है कि 121 11 से कटता है, रीजन क्या है, जैसे इस एक और इस एक को एक साथ जोड़िएगा कितना होगा 2, और इस 2 के साथ कुछ नहीं जोड़ने के लिए तो मतलब ये 2 होगा। 2 - 2 करने पर कितना आ गया 0। तो जब भी 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वही संख्या 11 से कटती है ना। तो देखिएगा जैसे 13 और 31, ये भी तो 11 से कटती है। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 4, और 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 4, 4 - 4 कितना हो गया 0। तो वही 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से कट जाती है।
तो वही चीज़ हम चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जोड़िएगा, 5 और 3 जोड़ेंगे, 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, और 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। तो 9 - 9 0, यानी पहला वाला ऑप्शन ही मिल गया जो 11 से कट रहा है। और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इनको जोड़िएगा, 4 3 7 और इसका 6 5 11, तो 11 7 अंतर 0 होगा ही नहीं। यहाँ पर देखिए 3 5 8 और 6 4 10, यहाँ पे अंतर 2 हो रहा है। 6 4 10 5 3 8, 10 और 8 का अंतर 2 होगा। तो एक ही ऑप्शन मिला जिसमें यानी 11 से जो कट रहा है, यानी 11 का नियम जिसमें लग रहा है, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमने विभाज्यता के नियम से करा और जो 11 से कट रहा है वही हमारा आंसर होगा। 11 से क्यों? क्योंकि जो लस होता है ना वो अपनी संख्याओं से कटता है, जो लस होता है वो अपनी संख्याओं से क्या होता है, कटता है। तो यानी जो भी आंसर होगा अपनी संख्या से कटेगा, तो संख्या 11, तो 11 से कटने वाली बस एक ही संख्या, इसलिए ए वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है कि दो ऐसी संख्याएं जिनका अनुपात 2:7 है, यदि उनमें से प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:9 हो जाता है। मूल संख्या क्या है यही बताना है। तो जो संख्या का अनुपात है वह कितना है, 2 और 7 का है, और प्रत्येक संख्या में जोड़ा कितना जा रहा है, 4 जोड़ा जा रहा है। और 4 जोड़ते ही जो नया अनुपात बन रहा है वो कितना बन रहा है, 4:9 का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 4:9 का बन रहा है। एक बार देखेंगे कि कितना ज़्यादा बन रहा है। पहले 2 था, अब कितना हो गया 4, यानी कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। पहले 7 था, अब कितना हो गया 9, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। यानी हमारे हिसाब से अंतर निकालने पर कितना आ रहा है, 2। और ये 2 का अंतर क्यों आ रहा है, इस 4 को ऐड करने पर 2 का अंतर क्यों आ रहा है, इस 4 को ऐड करने पर। तो हम कह सकते हैं कि 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर। जब 2 बराबर 4 है तो 1 बराबर कितना होगा, 2 होगा। और हमसे पूछा क्या, मूल संख्या, यानी पहली की जो संख्याएं हैं। तो 1 बराबर 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, और 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, यानी 4 और 14 थी। वह संख्याएं कितनी थी, 4 और 14 थी, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया, इसमें देखिएगा। इसमें पूछा है 449 + 144 का होल स्क्वायर माइनस, ये दूसरे कोष्टक में 449 - 144 का होल स्क्वायर बटे में 2, और कोष्टक में 449 गुणे 144। कहीं आपको नहीं दिख रहा है कि यह, इसको अगर ए मान लें तो ए भी ये हो जाएगा, प्लस है प्लस करिए। ये इसको बी मान ले तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, बी मानना पड़ेगा। और इसको भी ए कहेंगे और इसको भी क्या कहेंगे, बी कहेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए एक फार्मूला बना है, कौन सा फार्मूला बना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटे में क्या लिखा है, 2ab। कितना होगा, 2ab। इस फार्मूले को आप फैलाइएगा, इस फार्मूले को फैलाइएगा, और इस फार्मूले को भी क्या करिएगा, पूरा फैलाइएगा। जब इन फार्मूलों को आप फैलाएंगे और माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 4ab आता है। इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा, जैसे इसका पूरा विस्तार करिएगा इस फार्मूले का, और इस फार्मूले का भी विस्तार करिएगा, और फिर दोनों को क्या करिएगा, माइनस करिएगा। माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कितना आंसर आएगा, 4ab आएगा। तो 4ab तो ऊपर का हल करने पर आ गया, और नीचे कितना दिया हुआ है, 2ab। तो ab से ab कट गया, और 2 से 4 को काटेंगे तो 2 दूना 4, यानी इसका जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है, यह एक बोडमास का नियम ही समझिए, उसी नियम पे आपको लगाना है। तो 3 कोष्टक बना दिया है, बीच में प्लस माइनस गुणा भाग सब कर दिया है। आपको पता होना चाहिए पहले क्या हल करते हैं, पहले हम किसको हल करते हैं, भाग को हल करते हैं, फिर गुणा हल करते हैं, फिर प्लस को हल करते हैं, फिर किसको हल किया जाता है, माइनस को हल करते हैं। इसी आधार पे आप हल करेंगे, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं ना। तो पहले क्या लिखा है, 3 भागे 11, 3 भागे 11, 3 भागे 11 मतलब 3/11, गुणा लगा है, गुणा रखिएगा। फिर कितना लिखा है, 22 भागे 6, तो इनको काट लीजिएगा, 11 दूना 22, 2 3 6, और फिर इस 3 से इस 3 को काट दीजिएगा। तो इस पूरे कोष्टक में कितना बचा, 1 बचा, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा लीजिएगा। अब इस कोष्टक को हल करते हैं, तो 9 है 9 लिखिएगा, भागे 4 4 लिखिएगा, गुणा है गुणा लिखिएगा, 12 है 12 लिख देंगे, भागे कितना है 3, 3 चौक के 12, फिर इस 4 से इस 4 को काट देंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ 9 बचेगा। यानी इस कोष्टक को हल करने पर कितना आया,
9 आया, प्लस लगाए, प्लस लगा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 25 लिखा है, 25 लिखिएगा, भागे हैं 11 लिखिएगा, गुणा है गुणा लिखेंगे, गुणे में कितना है 22, भागे में कितना है 10 है। 11 से इसको काटिएगा, 11 दूना 22, 2 से इसको काटिएगा, 2 पाँचे 10, इस 5 से इस 25 को काटिएगा, 5 पच्चे 25, यानी इधर कितना बचा 5 बचा। तो 5 प्लस का है और प्लस का 1 है, 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और माइनस का कितना है 9 है, तो -6 में -9 में से अगर 6 को घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगा, घटेगा तो कन्फर्म है माइनस का चिन्ह है, जो कि जो बड़ा अंक होता है चिन्ह उसी का लिखा जाता है, तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे और 9 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा, यानी इसका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, -3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है यदि 10% और 11%, 10% और 11% के लाभ पर एक बैग के विक्रय के मूल्यों का अंतर कितना है 11 रुपये, तो बैग का लागत मूल्य क्या है, यानी लागत मूल्य कितना रहा होगा 100% रहा होगा, वही 100% हमसे पूछना चाह रहा है। तो लागत मूल्य हम मान लेते हैं कितना है 100% है, लेकिन कह रहा है कि 10% और 11% के लाभ पर एक विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है 11 मूल्यों में उसने कितना बताया 11 रुपये का अंतर, एक को 10% पे बेचता है और एक को 11% पे बेचता है, तो उसके बीच जो अंतर आ जाता है 11 रुपये का आ जाता है। एक बार हम परसेंट में अंतर देखते हैं, परसेंट में कितना अंतर है, तो 10 का था 11 का था, तो परसेंट में कितना अंतर है 1%, और 1% के अंतर की वजह से जो पैसे में लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है अंतर 11 रुपये का हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1% की वैल्यू 11 के बराबर है, तो हमको 1% थोड़ी चाहिए, हमको 100% चाहिए। 1% बराबर 11, तो हम निकाल देंगे 100% बराबर, तो कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, जो कि ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है कि 256 के पावर 256 के पावर 0.16 गुणे 256 के पावर 0.09। तो एक चीज़ नोट करिएगा, जब भी ऐसा कुछ लिखा होगा, जब आधार सेम होता है, जब आधार क्या होता है दोनों जगहों पे क्या होता है सेम होता है, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसको यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 256 के पावर 0.16 प्लस 0.09। हमने कहा ना कि जब आधार सेम होगा तो घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं, तो यानी ये जुड़ जाएंगी, मतलब इनको जोड़ना है, उनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 256 के पावर 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25, यानी दशमलव कितना बनेगा 25 बनेगा। 256 के पावर कितना बनेगा 0.25 बनेगा, और 0.25 में आप क्या कर सकते हैं, दशमलव को हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 25 चौके 100, यानी इसको हम कह सकते हैं 1/4, यानी 256 के पावर कितना बना 1/4। और 256 किसका वर्ग होता है 16 का वर्ग होता है, तो 256 को हम लिख सकते हैं 16 के पावर 2, और पावर में पहले से कितना बचा हुआ है 1/4 बचा हुआ है, इस 2 से इसको काट दीजिएगा, 2 दूना 4, तो 16 के पावर कितना बच गया 1/2 बच गया। इस 16 को अभी भी तोड़ सकते थे 4 के फॉर्म में, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो और पहले से कितना बचा हुआ 1/2, इस 2 से 2 को काट देंगे, 4 के पावर 1, मतलब कितना आंसर होगा 4 हो जाएगा, यानी इसका ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है कि यक्स का मान ज्ञात करिए, किसका मान ज्ञात करिए यक्स का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पर 121 दिया है, बटे में 1.21 दिया है, बराबर 1.21 बटे क्या दे दिया यक्स, और इसी यक्स का हमसे क्या पूछ रहा है मान पूछ रहा है। तो देखिएगा इसको जब भी लगाना होगा तो क्या करिएगा, जब भी बीच में बराबर होता तो हमें पता है कि इनका क्या करना होता है तिर्यक गुणा करना होता, तो तिर्यक गुणा करिएगा, इधर कितना है 121 है, और गुणे में क्या आ जाएगा यक्स, बराबर है बराबर लगाइए, उधर 1.21 पहले से है, और गुणे में क्या चला जाएगा 1.21 यह हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा बीच में बराबर लगा, तो मतलब यह और यह आपस में बराबर है, तभी तो बीच में बराबर लगा है। बराबर हम तभी लगाते हैं जब दोनों पक्ष क्या होते हैं
बराबर होते हैं। तो दोनों पक्ष बराबर कब होंगे? जब हम यक्स का कुछ मान रख दें तब तो बराबर होंगे। तो रखना क्या, वही हमसे पूछ रहा है। तो इधर भी 121 आया है और इधर भी 121 आया है, तो इधर भी 121 से कन्फर्म है कि यक्स का मान भी 121 ही आएगा। और चार ऑप्शन में 121 से ही दिया है। बस इसमें खेल किस चीज़ का है कि दशमलव कितने अंक पे लगेगा। इसमें 5 अंक पे है, इसमें 4 अंक पे, इसमें 3 अंक पे, और इसमें कितने अंक पे है? 2 अंक पर है। तो यहाँ पर 121 है, यहाँ पर 121 है, यहाँ पर 121। लेकिन जब इस 121 और इस 121 को आप गुणा करेंगे तो दशमलव 2 अंक इनका और 2 अंक इनका कितने अंक पे लगेगा? 4 अंक पे लगेगा। दशमलव कितने अंक पे लगेगा? 4 अंक पे लगेगा। तो कन्फर्म है कि इधर भी आप जो यक्स का मान रखेंगे और इसके साथ गुणा करेंगे तो वहाँ भी दशमलव कितने अंक पे लगना चाहिए? 4 अंक पे लगना चाहिए। यदि अब सुनिए, अगर आप ए से गुणा कर देंगे तो दशमलव कितने अंक पे हो जाएगा? 5 अंक पे। मतलब ए वाला तो हो ही नहीं सकता। अगर बी से गुणा करेंगे तो दशमलव कितने अंक पे होगा? 3, और हमें चाहिए 4 अंक पे। इससे भी गुणा करेंगे तो 2 ही अंक पे होगा। तो 4 अंक पे लाने के लिए किससे गुणा करेंगे आप? सी से गुणा करेंगे। इसलिए सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? ये भी एक बोडमास की तरह, बोडमास का ही क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे इसको हल करेंगे। बस एक चीज़ नोट करिएगा, जब भी बोडमास का ऐसा नियम आएगा तो पहले आप क्या करेंगे? भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। अगर आप इसी क्रम से हल करते हैं तो कन्फर्म है ऐसे क्वेश्चनों को आप कर जाएंगे। तो भाग है ना, तो पहले भाग को हल करिए। तो पहले इस चीज़ को हल करिए। तो 4 से आप 12 में भाग देंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। अब इसके जस्ट बाद भाग कर लिए तो गुणा करिए। तो गुणे में कितना है? 3। जब यहाँ तक करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इधर देखिए माइनस है तो माइनस लगाइए। 2 गुणे 2 है तो उसको पूरा कितना कर लीजिए? 4। इधर कितना बचा? प्लस, और कितना बचा? 20। इधर 20 बच गया, इधर कितना? 9। 9 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। और इस 20 में यदि आप 5 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा? 25 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 25 बन जाएगा। यानी पूरे कोष्टक को हल करने पर कितना बना? 25 बना। 25 और 25 से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे जो 2 है ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है? गुणा। इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या है? गुणा। तो 25 बाहर निकलते ही किससे गुणा हो जाएगा? 2 से गुणा हो जाएगा। और 2 के आगे माइनस लगा है तो ये तुरंत आंसर कितना बना देगा? -50 बना देगा। कितना बना देगा? -50। और इसके आगे कितना लिखा हुआ है? 36 लिखा हुआ है। तो 36 माइनस 50 यहाँ तक हुआ, और प्लस इधर कितना है? 12। तो ये भी प्लस में और 36 भी प्लस में। तो 36 और 12 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 48 होगा। 36 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 48 होगा। और माइनस में कितना है? 50 है। यानी माइनस लगा है, बीच में क्या लगा है? माइनस लगा है। तो कन्फर्म में माइनस करना है। तो माइनस का आएगा कितना? -50 में से यदि 48 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। माइनस का कितना आएगा? 2 आएगा, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। इसमें पूछा गया है, इसमें क्या कह रहा है कि किस प्रति वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। किस प्रति वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन, जब भी प्रतिशत या लाभ आने का कुछ भी होगा, अगर कोई धन या निश्चित धन कहे तो जब भी हमें कुछ भी मानना होगा तो हम धन हमेशा कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। यही जो 100 रुपया है वो कितना हो रहा है? दोगुना हो रहा है। दोगुना हो रहा है मतलब 200 हो रहा है। और कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। एक चीज़ सोचिएगा, तो ये 100 रुपया था और हुआ कितना? 200 रुपया। लेकिन बढ़ा कितना? 100 रुपया तो हमारा ही था, अब बढ़ा कितना? हुआ कितना? 200। तो बढ़ा सिर्फ कितना है? 100 रुपया बढ़ा है। कितना रुपया बढ़ा है? 100 रुपया ही तो बढ़ा है। यहाँ से यहाँ तक का रुपया बढ़ा है? 100 रुपया बढ़ा। लेकिन ये 100 रुपया कितने वर्षों में बढ़ा है? 8 वर्षों में बढ़ा है। तो 8 से इसी में क्या लगा दीजिएगा? भाग लगा दीजिएगा। तो 12 अट्ठे 96, शेष कितना आएगा? 4। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 12 सही 4/8। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। यानी 12 सही 1/2, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आज के यही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने लगाया। आशा करेंगे कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए हों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।